आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आइडियली जो पाइथन शेल इसको ओपन करके रखा और यहाँ पर मैं फाइल में जाके न्यू फाइल में जाके मैंने एक पूरा ये फाइल बनाया जिसका नाम मैंने ESC लिखा है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में एस्केप सीक्वेंस। तो इसमें हम लोग वो कोड लिखेंगे जिसकी मदद से हम लोग ये समझेंगे कि एस्केप सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम मैंने नेम रखा और इसमें जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले सिंगल इन्वर्ट कॉमा लगाया, यहाँ पे मैंने एक मैसेज मतलब एक टेक्स्ट लिखा और उसको मैंने लिख दिया जैसे व्हाट्स योर नेम, और फिर मैंने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने व्हाट्स लिखा है यहाँ पे मुझे एक कॉमा चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो मैंने जैसे यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया, यहीं से जो है स्ट्रिंग हमारी ब्रेक कर गई। लेकिन हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमारे स्ट्रिंग में ये कॉमा भी ऐड हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, इस कॉमा के पहले आना है, फिर आपको बैकवर्ड स्लैश लगाना है, फिर आप इस फाइल को सेव कर लीजिए और फिर आपको जो है इसको प्रिंट कराना है। तो आप प्रिंट लिखिए, नेम लिखिए, Ctrl+S दबाइए, फाइल को सेव करिए, F5 दबाइए, रन करिए और ये देखिए आपका आउटपुट आ गया। तो ये जो आपने किया मतलब जो है आपने इन्वर्टेड कॉमा को ऐड किया अपने ये स्ट्रिंग में, तो इसी चीज़ को एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर जैसे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा होता, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके हम लोग अगर स्ट्रिंग बनाते तो उस केस में जो है आपको ये बैकवर्ड स्लैश नहीं लगाना पड़ता सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के लिए। आप देखिएगा जब हम लोग इसे रन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा चाहते हैं तो उस केस में एरर आ जाती। तो फिर आपको इसको भी रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पीछे जाना है, बैकवर्ड स्लैश लगाना है और आपका काम हो जाएगा। F5 दबाइए, रन करिए, आपका काम हो गया। तो यही चीज़ जो है एस्केप सीक्वेंस होता है। अब एक बात को ध्यान में आपको रखना है कि जिस इन्वर्टेड कॉमा से, जिस टाइप के इन्वर्टेड कॉमा से आपका जो स्ट्रिंग जो बनेगा, मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल इन्वर्ट कॉमा से बन रहा है, तो उस टाइप का अगर इन्वर्टेड कॉमा आपको स्ट्रिंग में ऐड करना है तो उससे पहले आपको जो है एक बैकवर्ड स्लैश लगाना है। लेकिन अगर आपका जिस टाइप के इन्वर्टेड कॉमा से आपका जो है स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है और अगर उसका यूज़ आप नहीं कर रहे हैं, जैसे आप सिंगल कर लेते हैं, तो आपको ये बैकवर्ड स्लैश नहीं लगाना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं कि जैसे कि आप जो ये आपने जो ये वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग वेरिएबल, इसमें अगर आप न्यू लाइन को ऐड करना चाहते हैं तो क्या कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं वो है बैकवर्ड स्लैश एन। इससे हमें न्यू लाइन मिल जाएगी। न्यू लाइन का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग अब समझेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट जो है हम लोग और बढ़ा देते हैं और फिर हम इसे सेव करते हैं, फिर हम F5 दबा के इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये सिंगल लाइन पे आ रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ ब्रेक होके नीचे आ जाए और ये चीज़ ब्रेक होके नीचे आ जाए, मतलब नई लाइन से लिख के आए। तो वो करने के लिए आपको इसके पहले जाना है, बैकवर्ड स्लैश लगाइए, एन लगाइए, तो ये आपका ब्रेक हो गया। यहाँ से फिर से आप बैकवर्ड स्लैश लगाइए, एन लगाइए, यहाँ से ब्रेक हो गया। Ctrl+S दबा के फाइल को सेव करिए, F5 दबाइए, रन करिए और ये देखिए आपका न्यू लाइन मिल गया। तो ये भी एक चीज़ है। अब नेक्स्ट एक आता है न्यू एस्केप सीक्वेंस में, अगर आप इसमें टैब ऐड करना चाहते हैं। टैब ऐड करने से क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी आउटपुट ऐसे आ रहा है, तो अगर आप टैब ऐड कर देंगे तो उससे आउटपुट जो इस तरीके से खिसक जाएगा। मतलब ये जो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जरा दिखाता हूँ, ये जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है ये थोड़ा खिसक जाएगा, मतलब बीच में आ जाएगा। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, आप जहाँ पर भी आप ऐड करना चाहते हो वहाँ पे जाइए, बैकवर्ड स्लैश लिखिए और टी लिखिए। टी का मतलब टैब हो गया। फिर हमने Ctrl+S दबा के फाइल को सेव किया, F5 दबा के प्रोग्राम को रन किया, तो आप ये देखिए व्हाट्स योर नेम जो था वो आपका बीच में आ गया। लेकिन बाद की चीज़ें नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो तो न्यू लाइन में चली गई थी ना, नई लाइन में। अब अगर इनमें भी आपको ऐड करना है तो यहाँ पर जाइए, ये टी लिख दीजिए, फिर आप यहाँ पर जाइए और ये जो टी है आप ये एन के बाद लिखिएगा, जो बैकवर्ड स्लैश एन के बाद लिखिएगा बैकवर्ड स्लैश टी। फिर से मैं यहाँ करता हूँ बैकवर्ड स्लैश टी लिखता हूँ। उस तरीके से मैंने Ctrl+S दबा के फाइल को सेव किया, F5 दबाया, रन किया, तो ये देखिए आपका बीच में आ गया। अब अगर आप इसको और खिसकाना चाहते हैं तो आप एक और टी को ऐड कर दीजिए और खिसक जाएगा। Ctrl+S दबाइए, सेव करिए, F5 दबाइए, तो आपका और खिसक गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको जो है आपका एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है। तो अब अगर इस वीडियो से जो है आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहो। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।